तो 5 क्लब हमने आपको दिखाए हैं नोएडा और गाजियाबाद के। कानून की आड़ लेते हुए उन्होंने खोले तो पोकर क्लब, लेकिन यहां पर खुलेआम जुआ हो रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में एक एक तस्वीर कैमरे के अंदर कैद है। हमारा अंडरकवर रिपोर्टर कैश देता है, काउंटर खरीदता है और खेलने के बाद खेलना तो उसे एक नाटक करना था ताकि सीरियसली लिया जाए उसको, कि ये शक ना हो कि रिपोर्टर क्या पूछताछ या क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है। और हम ये भी चाहते थे कि जो गैम्बलिंग है वो पूरी तरह से कैमरे के अंदर कैद हो। इसीलिए हमारा जो अंडरकवर रिपोर्टर है वो कैश काउंटर पे जाता है, वहां से टोकन लेता है। जब गेम खत्म करता है तो फिर अपने टोकन देकर कैश काउंटर से नगद लेता है। यूपीआई पेमेंट भी हो रहा था और एनजीओ के नाम पर, हॉस्पिटैलिटी के नाम पर पैसा कट रहा था। कई तरह के गोरख धंधे हैं। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि स्किल गेमिंग की आड़ में गैम्बलिंग कराने वाले ये क्लब आखिरकार इतने धड़ल्ले से नोएडा और गाजियाबाद के पॉश इलाकों में कैसे चल रहे हैं? तो क्या राजधानी नोएडा को गैम्बलिंग का अड्डा बनाया जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर नोएडा भी आता है, गाजियाबाद भी आता है। कैसे व्हाइट कॉलर लोग पॉश इलाकों में पोकर क्लब्स खोलकर जुए के अड्डे चला रहे हैं। हमने आपको यह भी बताया कि ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। स्किल गेम्स को लेकर हाईकोर्ट के आदेश में ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि पोकर क्लब की आड़ में कैश गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, वो भी खुलेआम धड़ल्ले से। ऐसे में सवाल ये कि क्या पुलिस प्रशासन को इन पोकर क्लब्स की जानकारी नहीं है या फिर मामला सेटिंग का है? इसको लेकर जब हमने पुलिस विभाग से जवाब तलब किया और जानने की कोशिश की कि पुलिस विभाग का इन पोकर क्लब्स में क्या रोल है, तो देखिए नोएडा के 2 थानों के एसएचओ का क्या कुछ कहना है। तो सर ये बिना पुलिस परमिशन के चल रहा है, मतलब जो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब नहीं होगी तो बातें तो कोई बिल्कुल। हमारे स्टिंग ऑपरेशन जोकर में आपने देखा कि कैसे सेक्टर 16A और 25A में धड़ल्ले से पोकर की आड़ में जुए के अड्डे चलाए जा रहे हैं। लिहाजा हमने सबसे पहले रुख किया नोएडा के सेक्टर 20 थाने का, जिसके अंतर्गत सेक्टर 16A आता है, जहां पर एंटी सोशल पोकर क्लब चल रहा है, जिसका स्टिंग हमने आपको दिखाया है। सेक्टर 20 थाने में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात एसएचओ अरविंद कुमार से हुई। जब रिपोर्टर ने एसएचओ से बैटिंग और पोकर के बारे में सवाल किया तो क्या जवाब मिला, खुद सुनिए। तो ये बैटिंग करने वाले कई जगह से पकड़े जा रहे हैं। बैटिंग है जो मतलब सट्टा वाले। हाँ। अपने यहाँ बीच में तो इस तरह की प्रॉब्लम है नहीं, पर चल रहा है काफी। उधर दिसरत में पकड़ा गया था, कई जगह पकड़ा गया। और सर पोकर के लोग क्या चीज है सर? ये पोखर ये हाईकोर्ट से कुछ लाए अपना आदेश, लेकिन सर वहाँ तो देखा भी खुला जुआ सही है एकदम। अब यार जब हाईकोर्ट उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके लिए मनोरंजन करें, इंस्पेक्टर साहब से परमिशन है इनको और हाईकोर्ट से परमिशन है। और पुलिस तो उसमें बीच में ही नहीं है। पुलिस से ये नहीं होता है, हाईकोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया ना इनको। मतलब हाईकोर्ट से ही अपना ऑर्डर लेकर आए, डीएम साहब के यहाँ से ऑर्डर लेते हैं मनोरंजन के अधिकारी से। अच्छा, बीच में लोगों ने प्रोटेक्ट किया, मतलब ऑब्जेक्ट किया होगा, तो हाईकोर्ट ने इनको सपोर्ट कर दिया है। तो मतलब इसमें पुलिस का कोई रोल ही नहीं है? ये जाते ही नहीं, कोई परमिशन कुछ नहीं, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है, वेबसाइट में वहाँ को परमिशन देते हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ तो सर बिल्कुल वही पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत ही चल रहा है। तो करो, कंप्लेंट करो डीएम साहब ने, हाईकोर्ट में रेड करवाओ। वो उसमें पुलिस नहीं करेगी कोई एक्शन? इसमें जो होगा वो या तो डीएम के थ्रू ही होगा। हाँ, बिजनेस एम्पायर है उनका अपना। तो पुलिस से कोई एनओसी ली नहीं सर इन्होंने? नहीं, हमने देते। तो सर ये बिना पुलिस परमिशन के चल रहा है, मतलब जो ये आपको बार-बार कहना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब नहीं होंगे सर बातें तो कोई बिल्कुल।
जो मैंने एक बार वर्जन दे दिया, जितना मैंने बता दिया बेटा उतना ही पर्याप्त होगा। अच्छा, एक चीज को बार बार पूछना मतलब मेरे लिए थोड़ी हैरानी की बात है ना सर, नहीं, इसलिए। हैरानी की नहीं है। जो मैंने बताया वो तथ्यात्मक है, उसकी जाकर अपनी पुष्टि करो। अच्छा, ठीक है, तो वो देख लिया जाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अपना एक बार और कॉल कर दो, मैं नंबर फिर मैं कर लेता हूँ, बस और कुछ नहीं सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो सुना आपने, ये हैं नोएडा सेक्टर 20 थाने के एसएचओ अरविंद कुमार, जो साफ मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस का इसमें कोई रोल ही नहीं है। पोकर क्लब की परमिशन मनोरंजन कर विभाग और डीएम ऑफिस देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नोएडा में बिना पुलिस के एनओसी के पोकर क्लब खुले हैं और पुलिस को कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं? जबकि कानून के मुताबिक यूपी में सट्टा और जुआ खेलना और खिलाना दोनों गैर कानूनी है, और अगर कहीं जुआ या सट्टा होता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन नोएडा सेक्टर 20 के एसएचओ तो पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? नोएडा सेक्टर 20 थाने के बाद लाइफ टाइम्स का अंडरकवर रिपोर्टर नोएडा सेक्टर 24 के थाने पहुंचता है। दरअसल सेक्टर 25A में चल रहा पोकर क्लब सेक्टर 24 थाने के अंदर ही आता है। यहां हमारे रिपोर्टर की मुलाकात एसएचओ सुबोध कुमार से होती है। सुनिए एसएचओ सुबोध कुमार इसे लेकर क्या कह रहे हैं। कैसे हैं आप? कल तो बहुत हेक्टिक ड्यूटी रही। चाय रख दीजिए सर। नोएडा में एकदम से बूम सा आ गया है, पोकर क्लब खुले हुए सब जगह, ये क्या सिस्टम है सर? क्या ये लीगल है ये सब? समस्या कौन सी थी, कौन सी आ गई, ये तो चल रहा है। यहाँ सेक्टर 25 में गया था कल परसों, 25A में 25 मोदी मॉल है ना, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे पोकर क्लब, वो पूरा एक तरह से वही है, पोकर पत्ते चल रहे हैं, जुआ हुआ टाइप का। ये सर पुलिस से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है? नहीं, परमिशन के लिए इनका हाईकोर्ट का एक कागज वाला जो आया, लेकिन फिलहाल अभी चालू नहीं हुआ, नोएडा में तो सर हर जिले में हर जगह पे एक एक दो दो खुले हुए हैं। इन्होंने हाईकोर्ट में दिया था, हाईकोर्ट से कुछ लेटर हमारे पास आया, आपने रिकमेंड नहीं किया तो मतलब पुलिस की परमिशन क्या इनको जरूरी होती है या ऐसे ही चलाना शुरू कर देते हैं? या तो हमारे यहाँ ये श्योर नहीं कि चल रहा है, समझे, तब हम उनके विश्वास है। मेरी सर क्यूरियस कितनी है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर मैंने पढ़ा था, हाईकोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि ये स्किल गेम है पोकर, तो आप स्किल की तरह खेल सकते हैं, मेंबरशिप फीस दीजिए, क्लब चार्ज दीजिए, लेकिन अगर इसे कसिनो मॉडल में चलाएंगे तो उसको पुलिस की मतलब बिना लाइसेंस के तो हो नहीं सकता, पुलिस की ख्याल में चलने नहीं देगी। पुलिस जब शिकायतें आना शुरू होती है तो पुलिस को भूल होती है, तो पुलिस से परमिशन ही नहीं, वो तो कहते हैं कि पुलिस की परमिशन है हमारे पास। उसके मार के बंद कर दूंगा, बिना पुलिस की परमिशन के ऐसे चला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने सारा लाइसेंस नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, अब ये डीएम परमिशन कोई गाइडलाइन नहीं लगी। तो सुना आपने, नोएडा सेक्टर 20 के एसएचओ ने साफ कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं, पुलिस इसकी परमिशन नहीं देती है। जबकि सेक्टर 24 के एसएचओ सुबोध कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने नॉट रिकमेंड लिखकर वापस कर दिया। अब सवाल ये है कि फिर कैसे खुल गए इतने सारे पोकर क्लब और कैसे चलाया जा रहा है गैम्बलिंग का गोरख धंधा। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने एसएचओ सुबोध कुमार से और गहराई से इस मुद्दे को समझने की कोशिश की कि अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दी तो जुए के ये अड्डे कैसे चल रहे हैं। क्या पुलिस शिकायत का इंतजार कर रही है, बिना शिकायत कार्रवाई नहीं करना चाहती, या फिर ऊपर से उसके हाथ बंधे हुए हैं? एसएचओ ने क्या बताया, सुनिए। आप जैसे एसएचओ के इलाके में अगर चल रहा है तो फिर परमिशन लेकर ही चल रहा होगा, वरना तो सवाल ही नहीं होता। कहना हमको सीधा सा हिसाब कार्रवाई करने में ज्यादा मजा आता है। आप सीधा कार्रवाई करिएगा तो सबसे पहले तो कार्रवाई ये कि क्या आप क्यों पहुंचे हो, आप आपका क्या इंटरेस्ट है?
तो हमारे पास पैसे आएंगे। आपने तो सीधे आप बता रहे हैं कि आपने तो मना कर दिया कि भैया हम कोई परमिशन नहीं देंगे किसी पोकर क्लब की, तो अब पैसे आएंगे तो बिना पुलिस परमिशन के चल रहे हैं, तो बड़ी बात है। देखिए हर चीज का तरीका अभी क्योंकि मैंने परमिशन मांगी थी, हमने परमिशन मांगी डीएम के। ये पोकर की परमिशन कौन डीएम करता है, कौन करता है? नहीं, डीएम जो है, दरअसल हमारे पास एक मीडिया की है, वो आ रही है, इसी के बारे में जानकारी चाह रहे थे। तो हम तो क्योंकि वो डीएम के यहाँ अप्लाई करेगा, काम करेगा, डीएम के यहाँ अप्लाई किया है, तो उसी के अंदर नॉट रिकमेंडेड किया है। हाईकोर्ट में खुलेगा, अपने हमारा बंद है ना, ऐसा नहीं कोई शासन में कोई गाइडलाइन जारी नहीं, गाइडलाइन कोई जारी नहीं। वही तो मतलब शिकायत, जब शिकायत आना शुरू होगी तो कार्रवाई करेंगे, तब, क्योंकि शिकायत अब जरूरी है। अभी तो उस चीज को हाईकोर्ट ही नहीं मान रहा था। जब आगरा वालों ने परमिशन नहीं दी, ठीक है, या फिर परमिशन नहीं करें, जब जैसी शिकायत आना शुरू हो जाएगी तब डिसाइड कौन करेगा? पीड़ित। बिल्कुल सही बात। सर इजाजत दीजिए। पुलिस का वर्जन आपने सुना और समझा। अब अहम सवाल ये है कि क्या पुलिस प्रशासन की गैर जानकारी में नोएडा में गैम्बलिंग के अड्डे चल रहे हैं या फिर हकीकत कुछ और है। एक तरफ सेक्टर 25A में चल रहे पोकर क्लब के मैनेजर का दावा है कि पुलिस को 2.5 से 3 लाख रुपए जाते हैं। पोकर क्लब खोलने के लिए रिश्वत के 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं। अब सवाल ये है कि सच क्या है, वो जो पुलिस कह रही है या फिर सच वो है जो पोकर क्लब का मैनेजर कह रहा है। क्या ऐसा संभव है कि पुलिस जानकारी होने के बावजूद जुए के अड्डों पर कार्रवाई नहीं करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे ग्रे क्लब खोलने से पहले ही पूरे सिस्टम को मैनेज कर दिया जाता है। अंडरकवर रिपोर्टर रोमानुल्लाह खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। अब एक एसओ तो थोड़ा ऑनेस्ट दिखा, उसने कहा मैंने तो नॉट रिकमेंड करके लिख दिया। परमिशन कहाँ मिली? परमिशन मालूम पड़ा मिली डीएम के यहाँ से, और इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट विभाग होता है उससे, ये डीएम के अधीन आता है। अब सवाल ये है कि क्या इतनी अंधेरगर्दी है कि डीएम जो इलाके के जिस चप्पे चप्पे के बारे में जिसको पता होना चाहिए वो डीएम जो है उसको पता ही नहीं, और उसकी पुलिस को भी नहीं पता कि वहां पर जुओ के इस तरह के ओपन अड्डे चल रहे हैं। यूपीआई से पेमेंट हो रहा है, वो एनजीओ के खाते में जा रहा है, और यूपीआई से पेमेंट एनजीओ का खाता, क्या ऐसे एनजीओ की भी जांच नहीं होनी चाहिए? यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश दिया है जिसका बेजा इस्तेमाल करके स्किल गेमिंग के आड़ में जुआ खिलाया जा रहा है, तो सरकार ने इससे संबंधित कोई गाइडलाइन और इसके संबंध में कोई नियम कानून क्यों नहीं बनाए? इसी को समझेंगे। एसी सिंह साहब पूर्व डिप्टी लीगल एडवाइजर ईडी के मेरे साथ है, एल एन राव साहब पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के मेरे साथ है, वरिष्ठ वकील भी हैं, और सत्येंद्र सिंह साहब पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ईडी के मेरे साथ है। राव साहब, दोनों एसएचओ को हमने सुना, दोनों कह रहे हैं कि साहब हमारा तो लेना देना नहीं। एक ने तो कहा भाई डीएम साहब इसकी परमिशन देता है, लेकिन अगर इस तरह की अंधेरगर्दी चल रही होगी तो पुलिस की जानकारी में नहीं है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? दीपक जी देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बता देता हूं कि जैसे कोई कह रहे थे कंप्लेंट आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसे केसेज में जैसे जुआ के बारे में है या कोई और प्रोस्टिट्यूशन का है या कोई आर्म्स एक्ट का है या नारकोटिक्स के केसेज हैं, पुलिस को जब खबर मिलती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुखबर खास से खबर मिलती है, तो सुओ मोटो एक्शन पुलिस लेती है। तो इसमें कोई किसी कंप्लेंट कौन करेगा? इसकी कंप्लेंट तो कोई करेगा नहीं।
क्योंकि खेलने वाले को इंटरेस्ट अपना है और खिलवाने वाले को अपना इंटरेस्ट है, इसमें कौन कंप्लेंट करेगा? तो इसमें कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। एक पहली बात तो यह है कि इसमें सुओमोटो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात जो कहते हैं कि हमने रिकमेंड तो नहीं किया, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि हमने ऐसा काम करने के लिए इजाज़त नहीं दी है। चाहे भले डीएम से परमिशन मिली है नहीं मिली है, देखना यह होगा कि डीएम की परमिशन में क्या लिखा है। अगर डीएम की परमिशन में सिर्फ स्किल, गेम ऑफ स्किल के बारे में लिखा है, और जैसे आपने बताया कि वो पैसे ले सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, एनजीओ के नाम से ले सकते हैं, तो वो वाला उनका अपना खेल है कि मेंबरशिप के पैसे ले रहे हैं या सीट देने के पैसे ले रहे हैं या एनजीओ के नाम से यूपीआई से ले रहे हैं, कैश नहीं, कहीं कैश ले रहे हैं, कहीं यूपीआई से ले रहे हैं। तो वो सारी जांच का विषय है ये भी, कौन एनजीओ है, क्या किस लिए काम करती है, कौन उसके मेंबर्स हैं, कौन उसमें जो पैसा दिया गया है वो क्या डोनेशन है या क्या किस पर्पज से दिया गया है, ये सब जांच का विषय है। और दूसरा, अगर जहां कैश की रिकवरी जहां हो जाती है वहां पे तो ईडी का मामला भी ये आता है, पीएमएलए जिसे कहते हैं, प्रोविंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी इसमें समावेश होता है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे एक एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं दी फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक्शन तो ले सकते हैं ना उसके ऊपर। बिल्कुल ले सकते हैं। और मैं यहां पर बता दूं कि ये जो मेंबरशिप या फिर कवर चार्जेस, दरअसल आप क्लब में घुसते हैं वैसे ही आपको पैसे देने हैं। 10,000 से कम के काउंटर आप नहीं ले सकते, और 10,000 के काउंटर लेने के बाद आपको जुआ वहां पर खेलना पड़ता है, और बकायदा काउंटर के थ्रू पैसे का लेन देन होता है और उसी के आधार पर जुआ खेला जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कैसीनो में खेला जाता है। सत्येंद्र सिंह साहब, यहां पर जो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, मैं राव साहब की बात से एक कदम और आगे जाता हूं। जैसे यूपीआई में किसी एनजीओ के नाम पर पेमेंट लिया जा रहा है, क्योंकि पता है टैक्स बचाना हो, जीएसटी बचाना हो या फिर इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना हो, तो एनजीओ जो है वो एक सेफ हेवन की तरह काम करता है। तो अगर कोई एनजीओ इस तरीके से निकलता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एनजीओ के ऊपर भी आपराधिक कार्रवाई होगी, क्योंकि जो एनजीओ को परमिशन मिलती है, जो मैंडेट होता है, एक तो देखना पड़ेगा एनजीओ का वर्क क्या है, एनजीओ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो उसने की बाइलॉ सबमिट किए हैं। तो ये तो जिस तरह से आपने बताया स्टिंग ऑपरेशन से दिखाई दिया, ये तो सीधा सीधा ब्लैक मनी को वाइट करने का काम है। और एनजीओ जो है कंड्यूट की तरह काम कर रहा है। हो सकता है कि एनजीओ के जो पदाधिकारी हैं वो इसी कैसीनो या पोकर क्लब के से रिलेटेड हो, इन्हीं का एनजीओ भी हो सकता है। तो ये तो जांच का विषय है और इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जितना भी आप लिस्टिंग में दिखा रहे हैं, मोटा मोटी ये एक व्यवस्था की फेल्योर है। एक हाईकोर्ट का आदेश आता है, उसकी एक आड़ ली जाती है, कुछ लोग उसमें मिलकर उस पूरी व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं, जुआ खिलाया जा रहा है, खुलेआम कैश पैसा लिया जा रहा है। देखिए, जो ये यूपीआई ट्रांजैक्शन है, ये तो 5% भी नहीं होगा, क्योंकि जो खेलने वाले हैं उनके पास भी ब्लैक मनी है, और जो खिलाने वाले हैं उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है कोई व्हाइट मनी में, क्योंकि न कोई टैक्स देना चाहता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हर तरह की चोरी करना चाहते हैं, हर तरह की चोरी करना चाहते हैं। बिल्कुल हर तरह की चोरी करना चाहते हैं। और मैं यहां पर सिंह साहब को जोड़ूंगा। सिंह साहब, मुझे बताइए, क्या ऐसी जगहों के बारे में एक हाईकोर्ट का आदेश है जिसकी आड़ में ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है, ओपनली चल रहा है? क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों को इस मसले पर नए नियम कानून बनाने चाहिए? अनम्यूट कर दीजिए सर। पहले भी आप ठीक है? हेलो, हाँ, पहले भी वरिष्ठ वकील जो थे आपके पैनलिस्ट उन्होंने ये बता रखा है, और मैंने स्वयं पढ़ा है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है उसमें सिर्फ स्किल गेम के बारे में ही बात की गई है। उसमें कहीं से भी पैसे की लेन देन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। ये तो उस आदेश को मिसयूज कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है, पोकर खेला जा सकता है, लेकिन पोकर की आड़ में ये गैम्बलिंग का अड्डा बनाया हुआ है। अच्छा, एक चीज और दीपक जी मैं कहना चाहूंगा कि आपने बताया था अपने वक्तव्य में, एक
इस प्रोग्राम के दौरान कि ये लोग पोकर का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। बिल्कुल, व्हाट्सएप पर तो बाकी जो WhatsApp ऐड पे आते हैं जी। डिजिटली उनके ऊपर, वेबसाइट पर। हाँ, तो देखिए ये सरासर धारा 75 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का वायलेशन है और सेक्शन 75 पीएमएलए में शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तो उसके आधार पर भी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, केवल इस आधार पे कि ये अपना गैर कानूनी ढंग से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी करना 75 के सेक्शन 75 आईटी एक्ट की परिधि में आता है। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल तफ्तीश का विषय है। ये सारा पैसा ये कहाँ जाता है, जैसा मिस्टर सत्येंद्र सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जांच का विषय है और इस पे सघन जांच की अत्यंत आवश्यकता है। देखिए कानून भारत में बहुत हैं और इस पर भी कानून है, लेकिन यहाँ पे कमी क्या है कि पालन की कमी है। हाई कोर्ट का निर्णय अगर पुलिस अधिकारी किसी भी वकील से ले लेते, उसका निष्कर्ष लेते, तो वो बताता कि भाई ये कानून तभी लागू होगा जब ये जजमेंट वहीं लागू है जहां पे पोकर जो है गेम ऑफ स्किल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, न कि जुए की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो है टोकन लेके और चिप्स लेके, ये तो बेसिकली इट इज मोर और लेस कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश वो कैशियर के पास जमा कर देते हैं और इन ल्यू ऑफ दैट वो टोकन देते हैं। आपके जो रिपोर्टर है उसने बाकी के टोकन वापस करके कैश लिया। तो ये तो रिट लार्ज है कि पैसे का ही लेन देन पूरी तरह से इसमें हो रहा था। ठीक है तो राव इसकी साहब, मैं तो आपसे जानना चाहूंगा, जांच- क्या एसएचओ जिस तरीके से बोल रहे हैं कि साहब डीएन साहब से परमिशन ली होगी, इंटरटेनमेंट विभाग से परमिशन ली होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मामला जिसमें आगरा के किसी तरह के क्लब जो है कोर्ट के अंदर गया था और उसने कहा कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है, ये जुआ नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस संबंध में इस आदेश के बाद नए नियम कानून सरकार को बनाने चाहिए? देखिए दीपक जी, ये जो परमिशन की बात जो कर रहे हैं, डीएम से परमिशन ली या हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश है, उसको यूज़ करते हुए उसको एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं और फिर उसके बाद मिसयूज़ करके ये सारा खेल किया जा रहा है। जिसे कहते हैं ना कि देसी भाषा में अगर आप समझें तो गीदड़ परवाना लेके कह रहे हैं और उसकी वजह से जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पालन नहीं कर रहे। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं ये नहीं लिखा होगा कि पैसे का लेन देन हो, पैसे का एक्सचेंज किया जाए या उसमें से कमीशन लिया जाए, ये कहीं ये नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, उसको उसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अलाउ कर दिए जाएं, क्लब को अलाउ कर दिया जाए, इसमें मेंबरशिप हो उसको अलाउ कर दिया जाए। लेकिन उसमें और ये जो काम एक्चुअल में जो आपके स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया उसमें रात दिन का फर्क है, ये बहुत ज़्यादा फर्क है। इसमें एसएचओ का ये कहना कि हम कर नहीं सकते इसमें क्योंकि हाईकोर्ट का ये आदेश है या डीएम साहब की तरफ से परमिशन है, उस परमिशन के कागज़ को अगर बिटवीन द लाइंस देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि यस, जो चीज़ हो रही है ग्राउंड पे वो चीज़ उस परमिशन के तहत नहीं होनी चाहिए। और जो आज के आपके स्टिंग ऑपरेशन में जो दिखाया जा रहा है वो चीज़ें उनसे बिल्कुल विपरीत हैं और ये बिल्कुल कानून के दायरे में ऑफेंस है। इसमें कानूनी कार्रवाई करते रहना चाहिए और कंटिन्यूस करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिले। और इस प्रकार का जो है, जैसे एनजीओ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। वो पैसा, कितना पैसा इकट्ठा एक बार होता है, वो पैसा कहाँ जाता है, फिर वो डी का भी मामला जो इसमें ईडी का मामला भी हो जाता है, फिर पीएमएलए का ऑफेंस भी लगेगा। अभी जैसे बता रहे थे आईटी एक्ट में भी है, अगर वो इलीगली अगर वो उसकी कंपेन करते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो इलीगल तरीके से करते हैं, तो वो उसमें भी आईटी एक्ट का भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 का जो कानून है उसका धारा 75 का भी उसमें उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये सब चीजें कानून, जैसे आपने पूछा कानून की शक्ति बनाने की जरूरत है क्या, कानून काफ़ी हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कानून हमारे देश में सफिशिएंट है,
इससे आगे कोई और जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर करना चाहिए कि ऐसे चीजों को, ऑर्डर्स को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक ये है, जरूर कानून डायरेक्शंस बहुत होने चाहिए हैं, डीएम की तरफ लेकिन से भी, कानूनों और का पुलिस के इम्प्लीमेंटेशन सीनियर क्या ऑफिसर्स की ठीक तरफ से। तरीके से कैसे हो रहा है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। और ये तो खुल्लम खुल्ला जुआ है जो हमने लाइफ टाइम्स ने कैमरे पर आपको पिछले 3 घंटों से दिखाया है। हमने पुलिस वालों का वर्जन भी आपके सामने इसीलिए रखा कि हम समझना चाहते थे कि इस पूरे गोरख धंधे पर वो क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है, पैसों का लेन देन हो रहा था, ये खुल्लम खुल्ला जुआ था। और ये कहां चल रहा था? एंटी सोशल पोकर क्लब सेक्टर 16A, रियल गेमिंग क्लब मोदी मॉल सेक्टर 25A, द वर्ल्ड पारस मॉल 137, गोल्डन एसएस क्लब सेक्टर 15, वसुंधरा गाजियाबाद क्लब शोडाउन सेक्टर 104 नोएडा। और मैं चलते चलते ये भी कहूंगा, यूपीआई या फिर डिजिटल पैसा लिए जा रहा है हॉस्पिटैलिटी के नाम पर। और कुछ लोग तो यूपीआई से पेमेंट लेते हैं एनजीओ के नाम पर। क्या ऐसे एनजीओ जो इस तरीके के गोरख धंधे में शामिल हैं, उनके ऊपर क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इससे जुड़े तमाम अपडेट्स और पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, इसकी पल पल की जानकारी हम अपने चैनल लाइव टाइम्स पर आपको देते रहेंगे।